वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। हम लोग जो बिहार शिक्षक भर्ती बिहार स्पेशल टॉपिक वाइज का जो सीरीज चालू किए हुए हैं उसमें आप लोगों का पहला टॉपिक था बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज कवर करेंगे पार्ट वन। इसका जो पार्ट वन बना था वीडियो उसमें कंप्लीट हो चुका है। आज बनेगा पार्ट टू, जिसमें ये कवर होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। और इसी में टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। यानी आज हम लोग एक वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल एक कंप्लीट हुआ था एक टॉपिक, लेकिन आज पार्ट टू में ये दो टॉपिक कंप्लीट होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान और दूसरा टॉपिक रहेगा 1847 की क्रांति में बिहार का योगदान। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये सभी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग उसको देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट आप लोग खोल के उसमें देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन है तारा रानी श्रीवास्तव, प्रतिभा देवी नारायण और विद्यावासिनी देवी। ये तीन ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकते हैं, दो अधिक हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा सी, विद्यावासिनी देवी। क्या है कि ये 1919 में सन 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद अपना जीवन सामाजिक गतिविधियों को समर्पित कर दिया था। और सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान इनकी अन्य महिलाओं के साथ हिस्सेदारी में शामिल किया गया था। जो संचालक में सभी महिलाएं थी उसमें शामिल कर लिया गया था। और 1932 में सरकार द्वारा कन्या स्वयं सेविका दल के ये क्या हुआ था कि स्थापना तो हो गया था, लेकिन 1932 में सरकार द्वारा इस सेविका दल का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था तथा इनको मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया था। तो राइट आंसर विद्यावासिनी देवी हो जाएंगी। और इसमें ऑप्शन है तारा रानी श्रीवास्तव। तो हम लोग तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन थी। क्योंकि ये महिला थी अपने पति के साथ, जब इनके पति जुलूस वगैरह में निकला करते थे तो अपने पति का सहयोग करती थी, और यह अपने पति के साथ जुलूस निकाला करती थी। और सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और प्रदर्शन का नेतृत्व, कहीं भी प्रदर्शन किया जाता था वहां नेतृत्व किया करती थी। तथा सिवान, जो बिहार जिले में एक सिवान जिला है, बिहार राज्य में एक सिवान जिला है, वहां सिवान पुलिस स्टेशन के ऊपर झंडा जो ध्वज है भारतीय ध्वज फहराने के लिए सभी लोगों को तैयार की थी। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रहा था इनका। और ये प्रतिभा देवी नारायण, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रतिभा देवी नारायण क्योंकि ये चर्चित में रही हैं, ये वाइफ थी जय प्रकाश नारायण, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको अभी हाल ही में जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1999 में समाज सेवा के सम्मान में भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। किनको? इनको मिला था जयप्रकाश नारायण, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था। देखिए दूसरा पूछा हुआ है, इसमें दूसरा पूछा है कि दूसरा सत्याग्रही था, जिसमें पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इसमें भी ऑप्शन सी ही सही होगा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसमें ये श्री कृष्ण ये तो थे पहला, फर्स्ट सत्याग्रही थे श्री कृष्ण, वो जो 27 नवंबर 1940 बिहार राज्य से में बने थे श्री कृष्ण सिंह। और ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे ये दूसरे, ये कौन थे, दूसरे, यानी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकेंड, तो ये यही थे सत्याग्रही जो बिहार में बने थे। बिहार विभूति इनको सिन्हा जी को ही बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और 1946 से 1957 बिहार के पहले, इनका ये है कि 1947 से लेके 1957 तक ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री थे। और संविधान सभा के सदस्य भी ये जो थे, वो संविधान जब बना था तो उनमें सदस्य के रूप में इनको चुना गया था, भारत के संविधान लिखने के लिए इनको चुना गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ यानी वर्तमान में झारखंड में हुआ था, उसी में ये पहला सत्याग्रही रहे थे श्री कृष्ण सिंह। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर समूह से संबंधित था। इसमें भी ऑप्शन आपके सेम है। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसमें जो नो चेंजर का काम हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें क्या हुआ था कि परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन 1922 में क्या हुआ कि 1922 क्या था आप लोग बताइए। 1942 कौन सी तिथि महत्वपूर्ण रही थी? जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में जो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वापस लेने के कारण वापस ले लिए थे, लेकिन कुछ नेता चाहते थे कि इसको जारी रखा जाए। तो इसमें जो लोग चाहते थे उसमें दो स्थितियां बन गई थी। एक था परिवर्तन विरोधी जो ये चाहते थे परिवर्तन विरोधी नेता, और दूसरा ये था कि परिवर्तनवादी दूसरा ये था परिवर्तनवादी। तो पहले परिवर्तन विरोधी नेता में कौन रहा करते थे? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, ऐसे कई लोग थे जो परिवर्तन विरोधी नेता में थे। और दूसरा परिवर्तनवादी में कौन थे? जो विधान परिषद में प्रवेश तथा ब्रिटिश सरकार के अंदर बाधित करना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग अंदर सरकार के अंदर जाकर और उसको बाधित करना चाहते थे, जिसमें CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, श्रीनिवास एंकर, ऐसे काफी लोग शामिल थे। लेकिन तो इसमें हम लोग का ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे? सर्चलाइट जो का प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक पूछा है। तो इसका सनलाइट का जो प्रकाशन हुआ था,
सनलाइट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1918 में एक दिव्य साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था। यानी सप्ताह में आया करता था ये, लेकिन अब सप्ताह में 2 बार आया करता था। अब ये 1920 यानी 2 साल बाद ये त्रिसाप्ताहिक हो गया। पहले द्विसाप्ताहिक था, साप्ताहिक, अब त्रिसाप्ताहिक हो गया। उसके बाद से ये 10 साल बाद 1930 में दैनिक के रूप में छपने लगा था, दैनिक के रूप में छपने लगा था। और फिर 10 साल बाद इसका प्रोग्रेस हुआ और 1940 के दशक के बाद बिहार में हिंदी भाषा के यानी हिंदी प्रेस के में विकास तेजी दिखी और सन 1941 में सर्च लाइट का हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका हिस्ट्री रहा है। इसके जो संस्थापक थे वो मुरली मोहन प्रसाद जी थे, जिन्होंने सर्च लाइट का समाचार पत्र का संस्थापक किया था। ये इसका हिस्ट्री रहा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा सन्यासी आंदोलन का केंद्र था। तो इसमें से तो कई सारे थे, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी था और ये पूर्णिमा, ये दोनों कंफर्म थे। तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना की थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार होम रूल में किए थे। बिहार होम रूल आंदोलन की स्थापना किया था कौन, जनकधारी प्रसाद जी। और अप्रैल 1916 में फर्स्ट वो बाल गंगाधर तिलक जी थे और दूसरा यानी सेकेंड जो थे वो एनी बेसेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन देश की सेवा करने के लिए आजाद दस्ता के संगठनकर्ता के रूप में शामिल थे। इसमें पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया जी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है सूरज नारायण सिंह, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के भी नाम से जाना जाता था, शॉर्ट फॉर्म में जेपी के नाम से जाना जाता। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता था। कहने का मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ ये 1970 के दशक के मध्य में विपक्ष का नेतृत्व किया करते थे के लिए याद किया करते थे और इनको याद भी किया जाता था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने ही किया था। 8 नवंबर 1942 में दिवाली के दिन जब इनको जेल में रखा गया था, तो अंग्रेज जब रखे थे, तो ये याद करने वाली डेट है कि 8 नवंबर 1942 में उस समय दिवाली मनाई जाती थी। उसी के झुंड दिवाली सभी लोग बिजी थे दिवाली के दिन। उसी में 17 फीट
17 फीट की दीवार को फान कर वो भाग गए थे जेल से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पटना पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था। यानी बिहार के जो पटना जिला है उसमें उसमें सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के लिए कौन सा स्थान चयन किया गया था, जिसमें नखास तालाब था, दूसरा था गांधी मैदान, तीसरा था अगम कुआं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नखास तालाब। पटना बिहार में अंबिका कांत सिन्हा के तहत नमक बनाने तथा नमक कानून तोड़ने के लिए नकाश तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी के बाद पूरे देश में नमक कानून का आह्वान शुरू हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। पहला ऑप्शन है अली इमाम, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है देवकी नंदन। तो ये 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर होगा देवकी नंदन। राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार पहुंचा था। ठीक है, इसी डेट को बिहार पहुंचा था। सर्वदलीय बैठक में जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे और आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। बहिष्कार के संयोजक के रूप में देवकी नंदन को चुना गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लिंग की स्थापना की गई थी। तो इसमें पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, इसी के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लिंग की स्थापना की गई। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग चालू करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। चलिए 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान।